हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलो जल्दी से आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 17 जुलाई 2026 के हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहला अपडेट है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने एक एमओयू साइन किया है 9 जुलाई 2026 को। किसने? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एंड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने एक एमओयू साइन किया है। किस लिए? टू स्ट्रेंथन क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड मार्केट एक्सेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो आपके एसएमईज होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, उनकी क्वालिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, कंपटीशन मेंटेन रहे इसके लिए और मार्केट एक्सेस मिले इनको, इसके लिए इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, कब? 9 जुलाई को। अगला देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस वाज अवार्डेड बाय द WSIS अवार्ड 2026। करंट में देखो, अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे इंसान को मिले हो चाहे किसी कंपनी को, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। WSIS अवार्ड 2026 मिला है किसको? टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को। किस लिए? फॉर इट्स फ्लैगशिप प्रोजेक्ट समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिटल डिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल इनेबली भारत नेट। अब क्या होता है ना, कभी कभी आपको इसका नाम दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि किसको अवार्ड मिला है, या पूछ लेंगे कौन सा अवार्ड दिया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में WSIS अवार्ड 2026, उनका जो अपना इंडिपेंडेंट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था समृद्धि ग्राम नाम से, इंटीग्रेटेड फिजिटल डिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल इनेबल्ड बाय किसके बाय इनेबल्ड? भारत नेट। ठीक है, अगला देखते हैं, एज पार्ट ऑफ द इंडियन नेवीज 10 month इंटर-ओशनिक डिप्लॉयमेंट, इंडिजिनसली बिल्ट 3-masted barkship INS Sudarshini represented India at the International Naval Review 250 and Sailforth 250 celebration held to commemorate the 250th anniversary of America's independence। तो अमेरिका की इंडिपेंडेंस को 250 साल हो चुके हैं, उसके लिए एक फंक्शन हुआ था, समझ लो ऐसे। तो इंडियन नेवी की एज पार्ट ऑफ इंडियन नेवी 10 month इंटर-ओशनिक डिप्लॉयमेंट क्या हुआ है? देखो, जो INS सुदर्शनी है, जो हमारी इंडिजिनसली बिल्ड 3-masted बार्क शिप है, उसका नाम है INS सुदर्शनी, हमारी खुद की बनाई हुई है। उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया कहाँ पे? इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 में एंड सेल फोर्थ 250 जो सेलिब्रेशन हुआ था अमेरिका की इंडिपेंडेंस का, उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द 29th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। अभी आपको पता होना चाहिए क्या अथॉरिटी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। इसकी 29th मीटिंग हुई है कब? 9 जुलाई को 2026 में। कहाँ पे? सेंट्रल एकेडमी ऑफ स्टेट फॉरेस्ट सर्विस CAS FOS, कोयम्बटूर तमिलनाडु। इन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कब कहाँ मीटिंग हुई थी। अब इसमें आपका इनका एजेंडा क्या था पता होना चाहिए। वो आपको जब ओवरऑल करंट की आपकी पापा वीडियो आएगी या आपकी जो अपडेट आएगी, मैगजीन आएगी, उसमें आपको मिल जाएगा। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने चेयर किया किसको? 46th मीटिंग ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी 9 जुलाई को कोयम्बटूर तमिलनाडु में। सेम डेट पे सेम लोकेशन है। एनवायरमेंट मिनिस्टर हमारे कौन है? श्री भूपेंद्र यादव। 46th मीटिंग थी सेंट्रल जू अथॉरिटी की, उसको उन्होंने चेयर किया था। ठीक है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो है, उन्होंने इसको भी चेयर किया। 28th मीटिंग किस चीज की? रिकॉन्स्टिट्यूटेड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया WII सोसाइटी इन कोयम्बटूर 9 जुलाई, सेम डे हुई थी। ये रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है, 28th मीटिंग ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड WII सोसाइटी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगली अपडेट है, द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स ऑर्गेनाइज्ड वीव द फ्यूचर 4.0 अपसाइक्लिंग एडिशन। हैंडलूम क्या होता है? हाथ का बनाया हुआ जो हैंड वीव करते हैं। ठीक है, जुलाहे जो आपके बनाते हैं, जैसे आपने हैंडलूम की साड़ियां सुनी होंगी, हाथ से बुनी हुई चीजें। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ डिप्लॉयमेंट कमिश्नर जो हैंडलूम्स हैं, उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया? वीव द फ्यूचर 4.0 अपसाइक्लिंग एडिशन था। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली हाट, नई दिल्ली में, INA मेट्रो के पास जो है। कब से? 12 से 17 जुलाई 2026। ठीक है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन 9 जुलाई 2026। ठीक है, साइंड एन अग्रीमेंट। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस चीज का अग्रीमेंट है? ऑन एक्सेस टू द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। CSIR आप अक्सर सुनते होंगे, नेट का भी एग्जाम होता है इसका। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL, इसके एक्सेस को लेके एक एग्रीमेंट साइन हुई है। किस लिए? टू स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेंशन से हुई।
तो इस तरीके के अगर आपको डेली करंट अपडेट चाहिए तो पहली बात तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा, आप जाओ और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट मिलते हैं। पर एग्जाम के लिए करंट कैसे तैयार करोगे? बिहार का आपका एग्जाम होने वाला है, यूपी का एग्जाम आपका प्रीलिम्स दिसंबर में है, और भी स्टेट पीसीएस होंगे, यूकेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा। करंट का बहुत बड़ा वेटेज होता है इन एग्जाम में, कैसे प्रिपेयर करोगे? एक स्टॉप सोल्यूशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखो, अगर पुरानी कट ऑफ देखोगे, टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं। हम लेटेस्ट ईयर देखते हैं 2024 और 23 को। हिस्ट्री से 25-26 सवाल दिख रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी से 10-11 दिख रहे हैं, साइंस से 19-24 सवाल, पॉलिटी से 22, ज्योग्राफी से 21 से 23, एनवायरमेंट इकोलॉजी से 6, यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर्स अलग अलग यहाँ 1 और 6 दिख रहा है। करंट अफेयर्स वैसे 30 और 29 दिख रहा है, एंड मिसलेनियस। जब आप करंट अफेयर्स की बात करते हो, देखो 30 और 29 क्वेश्चन तो वैसे ही अलग से आइडेंटिफाइड करंट है। इसके अलावा यूपी का करंट भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो ये तकरीबन 31 से 35 कुछ सवाल बन जाते हैं। प्लस जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो, इंडियन इकोनॉमी, उसमें आते हैं करंट के कुछ सवाल, तो अमूमन आप मान के चलिए करंट से अकेले 35 से 40 सवाल बनते हैं आपके। आपको पेपर क्लियर करने के लिए नेट मैं मैक्सिमम मान रही हूँ 95 to 100 सवाल कट पिट के सही करने चाहिए, ठीक है। एससीएस का जो कंटेंट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, वो आपको सॉलिड करंट की इतनी तैयारी कराएगा कि स्कोप ही नहीं है कि इससे बाहर से कुछ आ सकता है, ठीक है। आप ये भी देखो, पीवाईक्यू एनालिसिस हमने देखा, आपकी प्रायोरिटी किस हिसाब से होनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी करंट अफेयर्स होनी चाहिए, नेशनल करंट, इंटरनेशनल करंट। 28 से 33 हमने लिखा है, ये एक्चुअली जब आप इकोनॉमी का करंट और यूपी स्पेसिफिक सब जोड़ लेते हो तो ये 35 से 40 सवाल बनते हैं। आपका आधा कट ऑफ तो समझ लो यहीं फंस गया। अगर आप करंट सॉलिड कर गए, आपने अगर आज तैयारी शुरू की और आपको लग रहा है 5 महीने कैसे करूंगा, करंट अगर सॉलिड कर लिया, और फिर इसके अलावा ऑब्वियसली जो हमने और प्रायोरिटी आपको बताई है कि आप हिस्ट्री पे फोकस कीजिए, आप पॉलिटी और साइंस पे फोकस कीजिए। हम कह रहे हैं अगर आप थोड़ा बहुत छूट भी गया ना, आपका छूटने से मेरा मतलब ना पढ़ना नहीं है, पर ये कि उतना पक्का नहीं भी हुआ अगर आपका, तो वो भी आप प्रीलिम्स का कट ऑफ बहुत आसानी से पार कर सकते हैं अगर आप रेगुलर मेहनत करें। इसके लिए आप हमारे पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम स्पेसिफिक बैच अलग है, मेंस के लिए अलग है, कंबाइंड भी है। अगर आपको सिर्फ करंट की तैयारी करनी है तो उसका बैच अलग है, क्विज का अलग है, टेस्ट सीरीज का अलग है। हर चीज के लिए आपकी सुविधा के हिसाब से मिनिमम वैल्यू पे, मतलब इस रेट पे मार्केट में कॉम्पिटिटिव रेट है, आपको इस रेट पे इतना कुछ कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे बैचेस के बारे में जान सकते हो। करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ग्रुप में देखो, मेंस और फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए डेली करंट अफेयर्स की डिटेल्ड एक पीडीएफ हर दिन आती है दोपहर के बाद, ठीक है, आपके ग्रुप पे। ये जो मैंने आपको अपडेट दी है तो एक छोटी सी डेली अपडेट है। अगर आप पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो डेली जो करंट अफेयर है, डेली हर दिन के बेसिस पे उसकी एक डिटेल पीडीएफ दोपहर के बाद ग्रुप पे आ जाती है। किसी दिन नहीं आई तो अगले दिन तो मान लो कवर हो जाएगी, और संडे को नहीं आती। तो पहली बात, आपका डेली बेसिस पे करंट कवर होता है। आपको महीने भर की मैगजीन एक साथ पकड़ने की जरूरत नहीं होती, डेली 10 मिनट दिया और करंट आपका निपट गया। खुद ढूंढना नहीं है, अखबार नहीं छानना है, ला के आपको दे रहे हैं, ओके। डेली करंट अफेयर्स की बाद में एक मंथली पीडीएफ मिलती है हर मंथ को, के बाद आने वाले मंथ की 4 तारीख को, यानी जैसे जुलाई खत्म होगा तो 4 अगस्त को, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की एक कंप्लीट पीडीएफ दे देंगे। मई 2025 तक की तो आई चुकी है, पुरानी पीडीएफ है, लोड मत लो। नए के लिए भी सेम चीज है। प्रीलिम्स के लिए आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे। हर मंथ की 4 तारीख को 2 तरह की पीडीएफ आती है आपके ग्रुप पे। एक तो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है, आपने डेली, अब आप एक लाइन में समझो, आपने डेली बेसिस पे करंट पढ़ा हमारे साथ, वेरी गुड। इसके बाद सब कुछ कंबाइन करके आपको एक पीडीएफ दे दी जाती है मंथली करंट अफेयर्स की। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरे मंथ के करंट अफेयर होते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस देता है, ये आपको स्पेशली प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में बना के दिया है, ठीक है। और फिर दूसरी पीडीएफ दे दी जाती है टॉप 500 एमसीक्यू मंथली करंट अफेयर। अब पूरे महीने में आपने कितने टॉपिक बन गए करंट के, उसमें से ओवरऑल तो आपने एमसीक्यू लगा लिया, पर टॉप 500 जिनकी एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है, उनको हम अलग से प्रैक्टिस के लिए आपको सेक्शन वाइज प्लस एमसीक्यूज देते हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल मंथली करंट अफेयर आते हैं, इससे संबंधित भी पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के फॉर्म में मिलती है। यूपी करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ हर महीने 10 तारीख के बाद दी जाती है। तो करंट के लिए अगर आपको तैयारी करनी है किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, उनके बैचेस के बारे में पता कीजिए, उनको ज्वाइन कीजिए और उनका पूरा बेनिफिट लीजिए। सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे भी आपको काफी कुछ फ्री में दिया जाता है, उसका पूरा भरपूर फायदा उठाइए। आसानी से क्लियर हो सकता है। करंट का बहुत ज्यादा वेटेज है, इसको इग्नोर करने की गलती जो भी करता है वो बाद में भुगतता है, आप ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। और भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।